महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और हम सभी सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हम सब ने जाना था कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं और उस 8 प्रकार के विवाह में सर्वोत्तम विवाह है ब्रह्म विवाह। और विवाह के पश्चात जब संतान प्राप्त करने की बारी आती है तो जो संस्कार होते हैं उसका नाम होता है गर्भाधान संस्कार। जब संतान गर्भ में आ जाते हैं तो फिर दूसरे महीना में जो संस्कार किया जाता है उसका नाम है पुंसवन संस्कार। फिर इसके पश्चात में जो संस्कार होते हैं गर्भ में ही चौथे, छठे और 8वें महीने में, वो है सीमंतोन्नयन संस्कार। और जब बच्चा जन्म लेता है तो होता है जात कर्म संस्कार। उसके नाभि आदि काटे जाते हैं, कान में वेदोशीति कहा जाता है और घृत और मधु सोने की सलाका से चटाया जाता है। ओम लिखा जाता है सोने की सलाका से जिह्वा के ऊपर में। फिर पहला दिन से लेकर 10 दिन तक लगातार हवन करने होते हैं। फिर कहा है कि माँ को 6 दिन दूध पिलाना चाहिए। इसके बाद माँ कमज़ोर होती है, उनके दूध भी कमज़ोर होते हैं, परेशानी बढ़ती है, इसीलिए धाई का भी दूध पिलाना चाहिए। फिर आगे लिखा है कि यदि जो आवश्यक हो वैसा करना चाहिए। यदि धाई न मिले, बकरी न मिले, गाय न मिले तो फिर माँ का ही दूध पिलाए, जो आवश्यक हो वो करे। तो गर्भाधान संस्कार में इसमें बताया गया है कि जो स्त्री और पुरुष ऋतु अनुकूल व्यवहार करते हैं तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होकर भी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी ही कहते हैं। ये ऋतु क्या है? इसमें कहा कि जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश है। तो इसमें क्या है, ऋतुगामी का मतलब है, जैसे बताया गया था कि प्रत्येक माताओं के शरीर से, प्रत्येक बेटियों के शरीर से गंदे रक्त प्रत्येक महीना में निकलते रहते हैं। तो जिस दिन प्रारंभ होता है उस दिन से लेकर और 16 दिन तक का समय की जो गिनती है, ये 16 रात, इसको कहते हैं ऋतुकाल। क्या कहते हैं जी? ऋतुकाल। जिस दिन से प्रारंभ होता है शरीर से रक्त बाहर आना, रजोस्राव जब से शुरू होता है, रजस्वला माता जब से होती है तब से लेकर 16 दिन तक, तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 दिन गर्भ स्थापन के लिए वर्जित है। फिर इसमें कहा है कि जो जोड़ा दिन नहीं है, जैसे 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां, ये जो दिन है 16 दिन जो ऋतु काल का समय है उसमें जो 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां और 15वां है, ये पुत्री प्राप्त करने का दिन है। यदि किसी को पुत्री प्राप्त करनी है, बेटी प्राप्त करनी है, तो 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं और 15वीं दिन गर्भ स्थापन करे, ऐसा लिखा हुआ है। उसमें 11वां और 13वां वर्जित है। फिर पूर्णिमा यदि हो, अमावस्या हो तो वर्जित है। अष्टमी और त्रयोदशी वर्जित है। तो इस प्रकार से इन दिनों को छोड़ के बाद बाकी समय में गर्भाधान संस्कार किया जाता है। और जिसको बालक प्राप्त करना है, पुत्र प्राप्त करना है, तो उसके लिए लिखा हुआ है कि 6ठा, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां और 16वां, ये जो दिन है, जो जोड़ा वाला दिन है, माने ऋतु काल का जो 16 दिन है, उस 16 दिन में 4 दिन तो वर्जित ही है, लेकिन तो जोड़ा वाला हो गया 6, 8, 10, 12, 14 और 16। इसमें पूर्णिमा जिस दिन न हो, अमावस्या जिस दिन न हो, अष्टमी तिथि न हो, त्रयोदशी तिथि न हो, ये सब ध्यान रखना होता है। और फिर जो संतान प्राप्त किया जाता है तो बिना जोड़ा वाले में पुत्री और जोड़ा वाले दिन में पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा सुश्रुत आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है।
तो विशेष प्रकार से इस पर विचार करके और फिर संतान प्राप्त करना चाहिए। इसमें भी कहा है कि 5वां दिन जो है सो सबसे खराब दिन है। माने खराब दिन का मतलब है कि सबसे कम बढ़िया, फिर 7वां दिन उससे बढ़िया, 9वां दिन उससे बढ़िया, 11वां दिन उससे बढ़िया, 13वां दिन उससे बढ़िया, 15वां दिन उससे बढ़िया, इस प्रकार से। फिर पुत्र प्राप्ति का जो 6ठा दिन है वो सबसे कमज़ोर दिन है। 6ठा उससे बढ़िया 8वां, उससे बढ़िया 10वां, उससे बढ़िया 12वां, उससे बढ़िया 14वां और सबसे बढ़िया 16वां दिन माने संतान प्राप्ति के लिए है। तो जो जितना अच्छा संतान चाहता है वो उस हिसाब से नियम के अनुकूल काम करता है और इस नियम के अनुसार जो कार्य करता है, संतान प्राप्त करता है, गर्भाधान संस्कार करता है, तो वह महिला और पुरुष गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी कहलाते हैं। अब इसमें कहा संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जिस कुल में भार्या अर्थात पत्नी, भार्या से भर्ता, भर्ता अर्थात पति, और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है, उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। अब पति पत्नी में जहाँ झंझट होता है, झगड़ा होता है, तो कहते हैं उस कुल में सौभाग्य निवास नहीं करता है और ऐश्वर्य निवास नहीं करता है। तुलसी बाबा एक उपाय लिखे हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यही बात तो है। पति पत्नी में यदि सुमति है, यदि झंझट झगड़ा नहीं होता है, मिलजुल के विचार करते हैं, तो वो परिवार स्वर्ग बन जाता है, वहाँ सुख का भंडार होता है। और जिस परिवार में पति पत्नी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बातचीत नहीं मिलती है, पति कहता है आम तो पत्नी कहती है इमली, इस प्रकार के घर में कभी भी सुख नहीं होता है। तो कहते हैं हमेशा इसलिए पति पत्नी को मिलकर समझदारी पूर्वक परिवार में रहना चाहिए। आगे कहते हैं यदि ही स्त्री न रोचेत पुमांसन न प्रमोदयेत अप्रमोदात पुनः पुंसः प्रजननं न प्रवर्तते। जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती, तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता। फिर आगे कहते हैं स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम तस्यां तो अरोचमानायां सर्वमेव च न रोचते। जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता, उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात दुखदायक हो जाता है। यदि परिवार में स्त्री सुखी है, प्रसन्न है, तो परिवार में प्रसन्नता आती है, और यदि महिला दुखी होती है तो फिर परिवार में दुख का ही भंडार भरता है। पितृभिर्मातृभिश्चैता पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतासु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्यासु तत्कुलं न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा। तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादना सत्सरेः भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषु उत्सवेषु च। कहते पिता, भाई, पति और देवर, इनको सत्कार पूर्वक भूषण आदि से प्रसन्न रखें। क्या कहा? पिता को, भाई को, पति को और देवर को, महिलाओं को, इन सबको सत्कार पूर्वक भूषण आदि से माने गहना आदि से प्रसन्न रखना चाहिए। जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वो ऐसे करें। जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्या युक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनंद से क्रीड़ा करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सब क्रिया निष्फल हो जाती है। तो इसमें विशेष रूप से कहा कि महिलाओं को खुश रखने के लिए पिता को चाहिए कि अपने बेटी को गहना आदि देकर के खुश करे, भाई को चाहिए कि अपने मने बहन को
अनेक प्रकार के जेवर आदि देकर के खुश करे। पति का भी कर्तव्य है कि अपने पत्नी को खुश रखे, और देवर को का भी कर्तव्य है कि अपने भाभी को खुश रखे, क्योंकि जिस घर में महिला खुश होती है तो उस घर में स्वर्ग का वातावरण होता है। जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्या युक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनंद से क्रीड़ा करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सब क्रिया निष्फल हो जाती है। इसीलिए महिलाओं का विशेष करके सत्कार करना चाहिए। जिस घर व कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जिस घर में महिलाएं दुख पाती हैं तो कहते हैं वह घर नष्ट हो जाता है, और जिस घर व कुल में स्त्री लोग आनंद से, उत्साह और प्रसन्नता से भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्साह के समयों में भूषण, वस्त्र और भोजनादि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें। यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है। पूजा मतलब ये नहीं कि पानी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये नहीं। पूजा का मतलब क्या बताया जी? सत्कार, आदर और सत्कार करना। पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है, और दिन रात में जब जब प्रथम मिले व पृथक हो तब तक प्रीत पूर्वक नमस्ते एक दूसरे से करें। माने स्त्री पुरुष सभी एक दूसरों के साथ, चाहे कोई भी व्यक्ति जब एक स्थान पर कहीं से जाए तो नमस्ते करके जाए, फिर आए तो फिर नमस्ते करें। और हमारे यहाँ तो नियम है कि प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल नियमित रूप से एक दूसरे को नमस्ते करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम भी ऐसे ही करते थे। आप पढ़े ना वाल्मीकि रामायण में कि भगवान राम प्रतिदिन अपने गुरु जी को प्रणाम करते थे, माता पिताजी को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। तो इस प्रकार से हमारा आपका भी कर्तव्य होना चाहिए। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम